साहू युवा परिषद के सचिव श्री मंटू गुप्ता जी को, श्री मंटू गुप्ता जी आए और मैं बोलना चाहूंगा साहू आइए और हमें कि हमारे समाज के बीच का एक व्यक्ति, एक लड़का आज बीच कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी प्रस्तुत करते आ रहे हैं और हमारा मार्ग सम्मान करते हुए और मनोज गुप्ता जी प्रसाद जी को और उनका साथ देंगे श्री सुरेश पटेल साहू समाज के कार्यकारी सदस्य हैं। दोनों महानुभावों से निवेदन है कि कृपया यादव जी का डॉक्टर भैया, हमारे भाई सचिव कलेक्टर साहू समाज और उनको वर्तमान सरकार ने दिया है हिंदी प्रकोष्ठ का, हमारे संजय भाई मित्र संजय साहू जी जो हमारे समाज से वर्षों से जुड़े हुए हैं, बहुत से कार्यक्रम उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं और आज के कार्यक्रम जिसलिए अनुष्ठित किया गया है उसके मुन्ना का नाम है मुन्ना प्रसाद जी के लिए। दरअसल मुन्ना प्रसाद जी हमारे परिवार इस मंच में आप आजाद हैं अपने संस्था में अपने सोच को लेकर, कोई बात नहीं है, लेकिन संस्थागत और जो बेसिक जो हिंदी भाषा के लिए अगर कुछ करना है तो ये मंच का हम लोग उपयोग करें। और यही कारण है कि हम लोग के बीच आज उनको खुशी का बात है कि संजय शर्मा जी भी मौजूद हैं, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, मुन्ना भी हैं। अब ये स्वागत के साथ साथ एक जिम्मेवारी भी बढ़ती है, ये बात सही है कि पूरी बोल देते हैं। विराजमान हमारे डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद जी, जिनका मैं डायरेक्ट ऐसा पेशेंट हूँ कि फोन पर ही बहुत सारा इलाज करवा लेता हूँ। साथ ही हमारे जलपाईगुड़ी डिवीजन के हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय शर्मा जी, साहू भवन के सचिव अजय जी और हमारे साथी दार्जिलिंग जिला के हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति मुन्ना प्रसाद जी। में हम 4-5 चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन हम मंच पर विराजमान 4-5 चेहरों को सच पूछा जाए तो आप सबों के माध्यम से हजारों चेहरों के प्रति बहुत बड़े दायित्व का अनुभव हो रहा है। एक सवाल बनता है कि आज हमारे सम्मान में फूलों का गुलदस्ता है, हम सम्मान का सुख बटोरे या इस सम्मान के बजाय अपने दायित्व को और भी व्यापक स्तर पर महसूस करें। और इसी दिशा में मैं कुछ बातें रखूंगा। साहू भवन में जब मैंने पहली बार वक्तव्य रखा था आज से लगभग 19 साल पहले, तो मैंने कहा था कि कई संगठनों के माध्यम से मैंने बातें की है, लेकिन साहू समाज में आकर लगा कि परिवार के बीच में अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन आज खुशी की बात है कि इस परिवार के होते हुए विशेषकर और प्रत्यक्ष रूप से जलपाईगुड़ी डिवीजन के हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय शर्मा जी के नेतृत्व में एक सभा गठित की गई और वहां एक कमेटी भी बनी जिसमें उप शिक्षा समिति में संयोजक का दायित्व मुझे सौंपा गया। तो मुझे लगता है आज कि इस परिवार के होते हुए भी
एक व्यापक समाज के प्रति आज गहरी जिम्मेदारी बनती है, व्यक्तिगत रूप से मेरी भी, और जाहिर सी बात है कि प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में दो चार बातें खास करके रखूंगा कि हिंदी प्रकोष्ठ का सीधा संबंध हिंदी भाषी समाज से, और हिंदी भाषी समाज का मतलब है हिंदी भाषी परिवार के बच्चों की शिक्षा, हिंदी भाषी परिवार के व्यवसाय, हिंदी भाषी परिवार को लेकर स्वास्थ्य संबंधी जो हमारे वार्ड स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वह, साथ ही कई ऐसे सरकारी अवसर आते हैं जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट बनना, ऐसे कई काम हैं जहां हमारे हिंदी भाषा भाषियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि कृष्णा भैया ने कहा कि एक माध्यम का होना बहुत जरूरी है कि हमारी जो जरूरी बातें हैं, हमारा जो अधिकार है, वह सही लोगों के माध्यम से, सही मंच के माध्यम से, सही अधिकारियों के माध्यम से सही जगह पहुंचे। और इस दिशा में प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच मुन्ना प्रसाद जी हैं और अंतिम हथियार के रूप में साथ में संजय शर्मा जी भी है कि जहां मुन्ना प्रसाद जी चुकेंगे वहां हम संजय शर्मा जी को पकड़ेंगे कि हमारी ऐसी दिक्कतें हैं। इसलिए कृष्णा भैया के अनुसार ये फूलों का गुलदस्ता बहुत भारी पड़ने वाला है हमारे संजय जी पर। लेकिन मैं बताऊं, जब से यह कार्यभार उन्होंने संभाला है तब से मेरी बातें होती हैं और इनकी जो सदचेष्टा है कि जैसे भी हमें जितना दिन भी हाथ में है, 2 महीने का अधिक से अधिक समय है हाथ में, हिंदी भाषी समाज के लिए प्रकोष्ठ के माध्यम से बहुत बड़ा उपहार जुटाना है, अपने समाज को देना है। और अब मैं बंगाल के स्तर पर जो प्रकोष्ठ की कल्पना की गई और उसके माध्यम से जो चेष्टा की गई, मैं 2 बातें रखूंगा। गर्व का विषय है कि हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हावड़ा में हो रही है। कल ही बात हो रही थी कि हमारे क्षेत्र में 2 महाविद्यालय हैं, हाथीघिसा में बिरसा मुंडा और कार्तिक ओरांव बानरहाट में। 2 महाविद्यालयों में हिंदी भाषा में पढ़ाने की जो समुचित व्यवस्था की गई है, ममता सरकार के पहले यह संभव नहीं हो पाया था। लेकिन अब यदि यह संभव हुआ तो क्यों न हमारे इस सिलीगुड़ी में भी एक ऐसे केंद्र या एक ऐसे संस्थान की व्यवस्था हो जहां सिलीगुड़ी के हिंदी भाषी परिवार के बच्चे हिंदी भाषा को माध्यम बनाकर पढ़ाई लिखाई कर पाए। और इस दिशा में संजय शर्मा जी का दायित्व बनता है कि हमारी बात को आगे सही जगह तक पहुंचा पाए। दूसरी और एक खुशी की बात है कि हिंदी विश्वविद्यालय के उपकुलपति भीसी कौन हुए? इतिहास पढ़ाने वाले भी यदि हिंदी भाषी होते, भूगोल पढ़ाने वाले भी होते तो होते, क्योंकि हिंदी विश्वविद्यालय है। लेकिन हिंदी भाषा और साहित्य के प्रोफेसर वहां के भीसी बने। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा, साहित्य और समाज से सीधे सीधे प्रकोष्ठ का एक जुड़ाव हो रहा है। और कल से पूरे बंगाल के स्तर पर बातें मेरी जारी। डॉक्टर साहब, शाहू समाज के इस प्रतिष्ठित संस्था के सचिव आदरणीय अजय भैया, हिंदी अकादमी के सदस्य प्रोफेसर अजय साहू जी, मेरे छोटे भाई मुन्ना जी, समुपस्थित सिद्धार्थ जी और हिंदी भाषी जगत भारत में आविष्कार
विश्व में कहीं भी हो, उनके लिए ये बड़े अचरज की बात है कि बंगाल जैसे अजनबी भाषी प्रदेश में जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे कर दी, ये सुनकर सबका माथा चढ़ रहा है। इन्होंने कर दी और डॉक्टर दामोदर मिश्रा जैसे विद्वान को इसका उप कुलपति नियुक्त करके अपनी मंशा भी जाहिर कर दी कि हम सिर्फ उपस्थित है संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर साहब, सचिव अजय भैया, मंच पर उपस्थित संजय जी और अजय जी, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों को। और आप लोगों का घर का मैं लड़का हूँ, दोनों के घर के हम लेकर बनी, मैंने कोई बात नहीं के दूसरा जगह घटी का बात नहीं के, लेकिन ये हमारा समाज ये जाति से हम बानी, बहुत अच्छा लगा। वो लोग बुले नहीं, हिंदी समाज के दीदी वो बहुत बड़ा दायित्व हम लोग के देने पड़े कि अगर हम लोग हिंदी समाज खातिर कुछ कर पाए, हम लोग पूरा चेष्टा करें सर कि हम लोग हिंदी समाज खातिर कुछ करी सर। ये हम लोग की चेष्टा रही। संजय जी बानी, अजय जी बानी, दार्जिलिंग जिला के दायित्व हमारा मिलल हुआ, रोवा लोग के आशीर्वाद से आज वो एडेड इलाका में रहे वाला लड़का के दायित्व मिलल बा। सब गाँव बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद बा तभी मिलल बा। ना तो हिंदी भाषी में बहुत सारे लोग बा, हम लोग के पार्टी से भी बहुत सारे लोग बा जो बिलोंग करे, लेकिन हमरा के दियावल दिन बा तो राउला लोग के आशीर्वाद बा तभी हमरा के दियावल। हम ज़्यादा कुछ तो आज बोले ना, हम लोग थोड़ा दार्जिलिंग जिला पार्टी ऑफिस के 11:30 बजे मीटिंग राष्ट्रीय इमरजेंसी आज हम बोले चाहते हैं कि हमारा के जीरो करो और ज़्यादा कुछ हम नाम लोग के जितने लोग यहाँ बात सबके हम प्रणाम करते हुए, कृष्णा भैया सबको के प्रणाम करते हुए हम अपन बात के शेष कर बनी, काम करे खाते आए बनी, जरूर काम करें। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मुन्ना प्रसाद, हिंदी प्रकोष्ठ, दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज साहू भवन के तरफ से हिंदी समाज के लोगों ने आज हम लोगों को सभी को, संजय शर्मा जी को, अजय जी को मुझे बुलाया था यहाँ। मुझे बुला के उन लोगों ने अपना बात रखा और हमारी इस नई कमेटी को संवर्धना दिया। आने वाले समय में आप लोग क्या क्या काम करने वाले हैं? हिंदी समाज के लिए जो भी असुविधा है, हमने बोला उन लोगों को लिए जो भी उन लोगों का असुविधा है, जो जैसे उन्होंने पट्टा का बात रखा, ओबीसी सर्टिफिकेट का बात रखा, जो भी है इसके लेके आगे हम लोग बात करेंगे, करने का कोशिश करेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं हूं अजय कुमार साव और पेशे से शिक्षक सिलीगुड़ी कॉलेज में। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए और क्या करने वाले हैं आने वाले समय में? प्रत्यक्ष रूप से तो मैं जुड़ा हुआ रहा ही हूँ समाज से। हिंदी प्रकोष्ठ जो शिक्षा समिति है उसके संयोजक होने के नाते विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसी पहल की ओर से जो बहुत ही सराहनीय है और उसमें जो कुछ सीमाएं रह गई हैं उनको हम लोग दूर करना चाहते हैं। जैसे हमारे शिक्षक बंधु पाठ्यक्रम में कुछ असंतुलन की बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में बहुत सारी त्रुटियां हैं या पाठ्यक्रम में अनुदित रचनाएं हैं या फिर उच्च शिक्षा में हिंदी को माध्यम भाषा बनाने की ज़रूरत है। तो मेरा यह मानना है एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक बंधुओं से कि वे सभी मिलकर हमारे साथ आगे बढ़ें और हम उप शिक्षा समिति की ओर से भी पहल करेंगे और एक जो बहुत बड़ा दायित्व पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मिला है पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी में सदस्य के रूप में, तो वहाँ से मैं समझता हूँ कि साहित्य, कला, भाषा और संस्कृति के माध्यम से भी सरकार की जो हिंदी भाषा और हिंदी समाज के प्रति संवेदना सदिच्छा रही है उसको जन जन तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। और संक्षेप में मैं इतना कहूँगा कि भाषी समाज, हिंदी भाषी समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक तीनों क्षेत्रों में जो समस्याएं आ रही हैं इसे लेकर हिंदी प्रकोष्ठ से विशेष हमारी उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि हमारे साथ मुन्ना जी हैं, संजय शर्मा जी हैं, हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे और सरकार की मंशा को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। कृष्ण कुमार,
हम अभी उपाध्यक्ष हैं। जी, आप अभी सदस्यों को आपने सम्मानित किया, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में यह है कि हमारा हिंदी भाषा भाषी जो प्रकोष्ठ है, ये सरकार तो पहले थैंक्स देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है, इनिशिएटिव है। और इसमें सबसे अच्छी बात भी है कि हिंदी भाषी लोगों को ही रखा गया है। और ये सौभाग्य है कि इसमें हमारे भी संस्था के 2 लोग हैं, मुन्ना लाल जी हैं, हमारे अजय साहू जी प्रोफेसर साहब हैं। तो इनको रखने से, चूँकि हमारे घर के हैं, इसलिए इनको सम्मान और इनको प्रोत्साहित करना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे काम के लिए हैं। और एक जिम्मेवारी भी ये होता है कि आप इस काम को अच्छे तरह से निभाइए। जब गवर्नमेंट इतना आप पर विश्वास की है तो हम लोग साथ रहेंगे, आप इस काम को अच्छे तरह से निभाइए। ये एक बताने का होता है और उनसे ये अनुरोध भी होता है कि जो दायित्व दिया गया उसको कीजिए आप। इसलिए हमारे परिवार के लोग हैं, इनको प्रोत्साहित करना हमारा काम है।